हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन रहे होंगे। रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है। इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। भगवानों की भी कहानियाँ हैं, श्री कृष्ण की भी कहानी है। तो ऐसी ही अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ मैं रक्षाबंधन के लिए। और ये क्यों बनाया जाता है और कब से बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों से मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृति भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान कर। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहनों का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहनों के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। इसके अलावा यह त्यौहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। चलिए, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं को से युद्ध करना पड़ रहा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा करता था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने के असमर्थ थी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिससे बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा था। इंद्रदेव की कहानी, चलिए सुनते हैं रक्षाबंधन की। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी शक्ति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया, तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहन राखी बांधती है, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सके। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी रक्षाबंधन की, चलिए सुनते हैं। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु का बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं, माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर क्योंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर
उनकी खून बहने वाली उंगली को उस पर कपड़ा बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनकी ज़रूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। संदोदी माँ की कहानी रक्षाबंधन की। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाधाएं होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा अपनी शक्ति का उपयोग कर। वहीं ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। यम और यमुना की कहानी। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम के करीब 12 वर्ष तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफ़ी दुख पहुंचा। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यम काफ़ी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। महाभारत में भी राखी का बड़ा ही महत्व था। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत के लड़ाई में खुद को और अपने सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी। वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधी थी। ये 7 कहानियाँ हैं जब से रक्षाबंधन बनाया जाता है।